कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत की पुस्तक संस्कृत पीयूषम में परिशिष्ट के रूप में निर्धारित जो व्याकरण का अंश है उसके अंतर्गत मैं उपसर्गों पर चर्चा कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने अब तक कुल 3 उपसर्गों पर चर्चा किया, निरुपसर्ग, उप उपसर्ग, अभिउपसर्ग। जैसा कि आपको मैंने बताया कि उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, शब्दों या क्रियाओं के पहले जोड़ने वाले शब्द या शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जब शब्दों के साथ या क्रियाओं के साथ मिलते हैं तो उस पद के शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अब आप निर उप अभि उपसर्गों के बाद अति कुछ उपसर्ग और हैं, देखें। आज आप देखें अति उपसर्ग, पर उपसर्ग, दुर और दुष। देखिए, पहले अति, जब किसी शब्द के पहले अति उपसर्ग लगता है और अर्थ को बदल देता है तो उसे अति उपसर्ग कहा जाता है। जब तक अति शब्द से नहीं जुड़ता तब तक वो अव्यय मात्र है। क्रमण शब्द के पहले अति उपसर्ग लग जाता है तो शब्द बनता है अतिक्रमण। अतिक्रमण माने सीमा रेखा का उल्लंघन, सीमा का दायरा पार करना। अतिदेश है, अतिदेश आप देखें, अतिदेश का अर्थ है किसी वस्तु की धर्म पर दूसरे वस्तु का आरोप कर देना, दूसरे धर्म का आरोप कर देना। माने इसका भी एक ढंग से अतिक्रमण ही है, किसी चीज़ की वास्तविकता पर दूसरे चीज़ का आरोप करना अतिदेश है। अतिचरह, चरह शब्द के पहले अति लग जाता है तो चरह माने अत्यधिक विचरण करने वाला या अत्यधिक विचरण करना। संयम, संयम के पहले अति उपसर्ग लग जाता है तो अतिशय माने अधिकता। इसी प्रकार से आप देखें पर उपसर्ग, जैसे नयः, नयः माने ले चलना, नयन करना। परिणयः, पर उपसर्ग लग गया तो बना परिणयः। न के स्थान में, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, रसाभ्याम नोढ़ समान पदे, एक पद में र और स के बाद यदि न होता है तो उसके स्थान पर बड़ा हो जाता है। नयः में पर उपसर्ग लगा तो बना परिणयः। परिणय माने विवाह, पाणिग्रहण संस्कार। परिधानम, धानम शब्द के पहले पर उपसर्ग लग गए तो परिधान, परिधानम परिधान का पहनावा। परिधन चरह, परिचरह, परिचरह, परिचर का अर्थ है चारों तरफ घूमने वाला। चर के पहले पर उपसर्ग परिचरह। वादः, वाद, परिवादः, परिवादः, पर उपसर्ग लग करके परिवाद बना परिवादः। परिधन वर्तनम, वर्तमान घूमना, परिवर्तन माने परिवर्तन, पर उपसर्ग लग करके बना परिवर्तनम, परिवर्तन होना। हार, हार का अर्थ है हार पहनने वाला। परिहार माने निदान, उपाय, पर उपसर्ग लग के बना परिहार। इसी प्रकार से आप देखें एक दुर उपसर्ग है, जब किसी शब्द के पहले दुर लगता है तो वह उपसर्ग संज्ञा को प्राप्त होता है। जैसे आप देखें व्यवहार शब्द के पहले दुर लग करके बना दुर्व्यवहार। र के बाद स्वर नहीं है इसलिए उसका ऊर्ध्वगमन हो गया, बना यहाँ ऊर्ध्वगमन ऊपर चला गया तो बना दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार, व्यवहार माने व्यवहार, व्यवहार करना, दुर्व्यवहार माने बुरा व्यवहार करना, बुरा आचरण। आचार माने आचरण, दुराचरण। दुर उपसर्ग लग गया, र में आचरण का आ मिल गया, बना दुराचार माने बुरा आचरण। दुर धन गमः, गम, गम माने जाना और उसके पहले दुर उपसर्ग दुर्गमः माने कठिन, दुर्गम, कठिनाई से जाने योग्य। दुष उपसर्ग देखें, दुष
जब किसी शब्द के पहले दुस अव्यय लगता है तो वह उपसर्ग संज्ञा को प्राप्त होता है। जैसे साहस, साहस के पहले दुस उपसर्ग लग गए तो बना दुस्साहस। दुस्साहस माने दुस्साहस माने बुरा साहस। दुस्साहस का अर्थ है किसी बुरे कार्य के प्रति साहसी होना, साहस दिखलाना। दस धन, दुष्धन चरित्र, चरित्र, चरित्र का अर्थ है चरित्र। दुष् उपसर्ग दुष्चरित्र माने बुरा आचरण, बुरा चरित्र, बुरा करेक्टर। इस तरह से अब तक आपने कुल 3 निर उप अभि तीने अति पर दुर दुस इन 7 उपसर्गों को जो पाठ्य पुस्तक में थे इनके उदाहरण दिए गए, उनको मैंने आपको समझाया। इससे आपको हो सकता है शब्दों के अर्थ को समझने में दिक्कत हो, लेकिन उपसर्ग कौन कौन से जो 7 उपसर्ग हैं इनसे आपको परिचय अवश्य प्राप्त हुआ होगा। आप इस पुस्तक की सहायता से और इस वीडियो की सहायता से इन उपसर्गों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आगामी कक्षाओं में जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो आपको और गहराई से इन उपसर्गों को पढ़ने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।